अगर ऊपर लीनियर नहीं होगा, सिर्फ थ्री होता तो इंटीग्रेट कर सकते हो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगर ऊपर ओनली थ्री होता तो इस 2x वाले टर्म को हटाने के लिए ऊपर और नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम बना लो। नीचे से 3x+5 लिखा हुआ है, तो ऊपर 3x+5 बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप तो हमने 2 कॉमन लिया, और नेक्स्ट स्टेप 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। देखो ये समझ आ गया। अब आगे सॉल्व कर लो। x3 है ना भाई, 2x 2/3x बहुत अलग यार। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन यहाँ तीनों स्टेप क्लियर है सभी को। लास्ट स्टेप है तो 1 का इंटीग्रेशन टैक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट करने से पहले 2 और 2 को कैंसिल किया, तो एक 1/3 तो ऑलरेडी है, और एक 1/3 इसकी वजह से भी आएगा। सेकंड वाला तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें।
सर 1/2 डिनोमिनेटर में x+5 और फिर ln ऑफ मॉड ऑफ x - 18 अपॉन x+20। और 1/2 x+5, ये x+5 ये कहां से बनेगा? x है या ln ऑफ x है? x ही आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए था। इसकी जगह ln ऑफ x पूरे पूरे में। अभी बोलो आंसर फिर। 1/2 नीचे ln ऑफ x+5 ln ऑफ x+5 ब्रैकेट में अलग है, अलग, फिर ln ऑफ मॉड ऑफ नीचे नहीं प्लस माइनस इनटू क्या? इनटू ln ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ x - 18 अलग अपॉन ln ऑफ x+20 प्लस नहीं -25 और +20 नहीं, नहीं बोलेगा, ये वाला टर्म तो आएगा ही नहीं। देखो अगर अपन ने फर्स्ट टर्म में से ये ले लिया तो ये इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 हो गया। तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए अपन परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बोलो? अच्छा तुमने ऐसे ये यहाँ से t को अलग कर लिया होगा अक्सर बनाने के लिए, नहीं हमेशा कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं बस। तो ये t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और हमने इसके लिए 25/4 ऐड किया, तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा। लेना t वाला जो एक्सप्रेशन है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 25/4 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अब ये हो गया 25 माइनस 8 कितना होता है 17 माइनस 17/4। और अब 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2a इंटू लॉन ऑफ जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर में जानी चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है।
6 हो जाएगा ना फिर। लेकिन इसके बाद हमने इसे लिख तो लिया, इस कंडीशन में निकली क्या करोगे, चलो डेरिवेशन, लेकिन क्या है हमारे किसी ने सॉल्व किया था, आंसर बताओ या मेथड बताओ, मेथड की क्या कर रहे हो। मतलब कि सारा कुछ रेस्ट पार्ट 2x में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद उसको t लेके नहीं, जब तुम e रेस्ट टू पावर 2x को t मानोगे तो एक और एक्स्ट्रा e रेस्ट टू पावर 2x चाहिए dt में जाने के लिए, वो नहीं है हमारे पास, तो ये डायरेक्टली लीनियर फर्स्ट वाला केस नहीं बनेगा। अगर ये क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा e रेस्ट टू पावर 2x लिखा होता तो बन जाता, सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसका डेरिवेटिव तो चाहिए अपन को, तो यहाँ पे मतलब ये कर तो सकते हो इस मेथड में, तुमने जो बोला कि हमने इसको e रेज़ टू पावर 2x + 2 अपॉन 3 e रेज़ टू पावर 2x + 5 ये लिखा, e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 3 e रेज़ टू पावर 2x + 5, इसको t मान के इंटीग्रेट कर सकते हो, a की पावर 2x को t माना तो a की पावर 2x dx dt में चला जाएगा, तो 1/3t + 5 बचेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कौन करेगा, अभी ये वाला टर्म प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे t मान लिया तो फिर अपने पास dt में जाने के लिए ऊपर e की पावर 2x नहीं, बट यहाँ तक का स्टेप समझ आता है, ठीक है। अभी हमें समझ आता है कि इसका डेरिवेटिव इस वाले फॉर्मेट में आता है, इसके डेरिवेटिव में भी e की पावर 2x चाहिए, तो अपन इस वाले एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे e की पावर -2x से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाले केस में तो e की पावर 2x को t माना, सेकंड वाले केस में e की पावर 2x और -2x को t माना। अलग करने के लिए z मान लो कि दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट, सेम भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप सब्स्टिट्यूट ऐसे करना बस। अब फिर उससे क्या होगा, फाइव वाला एक अलग किया दोस्तों, नहीं तो उसको फिर बताओ कैसे करोगे, ये बनेगा तुम्हारे पास e की पावर -x 3 की पावर x 5 e रेज़ टू पावर -x, उसको 3 से ऊपर वाले का 3 से हाँ तो 5 e की पावर -x से नीचे चला गया, नहीं, सर इसके पहले आप
मतलब जो आपने फर्स्ट स्टेप लिखी हो अच्छा ओ, हाँ फिर ये बच जाएगा। हाँ। हाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देखो देखो। substitute करो। हाँ बिल्कुल सही है, वो तो हो ही जाएगा। इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अपन ने जस्ट लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो हमने उसमें बोला था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक प्लस बी ऐसे मान लें। तो ऐसा मानने से बेनिफिट क्या होता है कि जो भी इंटीग्रेशन है वो या तो एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन मतलब एफ एक्स वाली फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर वन अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ जाते हैं। जो भी इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन है वो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस वन अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, और ये हमेशा अपन एफ एक्स को टी लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि ये अगर हमने कोई भी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्म में बना लिया तो दोनों ही टर्म्स का अलग अलग बहुत इजीली इंटीग्रेशन ले सकते हैं। ये तो वन ही हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो एक्स ही हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स की टर्म्स में ही आएगा, यानी कि इन्हीं टर्म्स में आएगा, बस नंबर्स कुछ अलग आएंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको हम a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट मींस e रेज़ टू पावर x प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस x, ये तो लिखा हुआ है ऊपर। जो नीचे एक्सप्रेशन है हमने कहा a टाइम्स 3 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस b टाइम्स 3 e रेज़ टू पावर x माइनस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x। ये इस तरह से समझ आया। अभी अपन कंपेयर करके a और b फाइंड कर लेंगे। a और b आने के बाद अभी अपन लिख लेंगे, बट a और b आने के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बना, a टाइम्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स उसका डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर। देखो दोनों ही इंटीग्रेशंस डायरेक्टली हो जाते हैं बिना सब्स्टिट्यूट करे। ये तो वन ही हो गया, तो इसका डेरिवेशन तो x ही हो जाएगा, और सिंस इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर 3 e रेज़ टू पावर x प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है। और a और b फाइंड करने का मेथड क्या होगा, कोएफिशिएंट कंपेयर करने की, e की पावर x का कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे है और 3a प्लस 3b राइट साइड में है, और e की पावर माइनस x का 2 इक्वल टू 5a माइनस 5b। तो यहाँ से ऐसा सब्ट्रैक्ट करके a और b आ जाएगा। 1/3 प्लस 2/5 1/3 माइनस 2/5। कहाँ पे, हाँ ये नंबर e रेज़ टू पावर माइनस 2x है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप है, लास्ट पॉइंट।
अगर अपन ने इस मेथड से सॉल्व किया और आंसर इस फॉर्म में लिखा है, या फिर इस मेथड से सॉल्व किया और आंसर इस फॉर्म में लिखा है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करोगे? अगर अपन को मान लो इस वाले फॉर्म में चाहिए आंसर, तो यहाँ पे सभी जगह e की पावर में 2x लिखा है, तो या इस वाले ब्रैकेट से e की पावर x कॉमन लेंगे, या मैं अगर लिखूं अलग से, तो वो लिखा हुआ है अभी 1/6 ln ऑफ 3 e रेज टू पावर 2x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अगर हमने e की पावर x कॉमन लिया, तो ये 3 e रेज टू पावर x प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस x बन जाएगा। log ऑफ x into y इज इक्वल टू log x प्लस log y से अलग किया, तो ये 1/6 x प्लस ln ऑफ 3 e रेज टू पावर x प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस x, ये बन जाएगा। और देखो ऐसे ही सेकंड टर्म को भी कन्वर्ट कर लेंगे, और जो x का कोएफिशिएंट दोनों से आएगा वो ये बन जाएगा। हाँ कितना रहा है, ये 1/6 प्लस 1/5 आ रहा है, कितना होता है ये? हाँ तो देखो 11/30 आ रहा है। नहीं, अपना तो पर्पस था इस वाले फॉर्म में लेके आना, तो e की पावर x और e की पावर माइनस x। अच्छा अब ये बताओ, मतलब वो क्वेश्चन लेंथी जाता है तो मैं इससे लिखा नहीं रहा हूँ, बट मेथड बता दो कि अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे कांस्टेंट्स भी होते तो देखो फिर इस क्वेश्चन में फिर ये वाला मेथड नहीं लग पाता, क्योंकि इस केस में अभी क्या होता है कि ओनली e की पावर 2x आएगा, e की पावर x आया ही नहीं, समझ आ रहा है? लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन है तो फिर जब तुम इसमें कन्वर्ट करोगे, तो ये 3 e की पावर 2x प्लस 5 प्लस 7 e की पावर x वो भी रहेगा, ठीक है? तो अगर अपन इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x का क्या होगा कि बस एक c और अलग से आ जाएगा, ठीक है? अभी अपन ने e की पावर x और e की पावर माइनस x का कोएफिशिएंट नंबर किया है, और फिर कांस्टेंट से एक और इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन, तो अपन को abc मिल जाएगा ना, समझ आ गया? abc मिलने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह का बनेगा कि a इंटू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर प्लस c और डिनोमिनेटर। तो इसकी हमें क्या समझ आती है, ये वन ही लिखा हुआ है, ये लॉग में आ जाएगा, तो ये दोनों इंटीग्रेशन तो इसी टाइप के हो गए, ठीक है? जो थर्ड वाला इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसे दिखेगा कि कुछ भी 3 e रेज टू पावर x प्लस 5 e रेज टू पावर माइनस x प्लस 7। देखो थर्ड वाला इंटीग्रेशन इस वाले फॉर्म में दिखेगा। अब तक की बात क्लियर है? बताओ थर्ड वाले को कैसे डिवाइड करोगे? सवाल आ गया कि अगर हम इसको e रेज टू पावर x से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर एक e की पावर x आ जाएगा, और नीचे e की पावर x में एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो e की पावर x को t लिखे हो जाएगा 1/पार्ट इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा लिखने में लग जाएगा बिकॉज तीन टर्म है, अदरवाइज मेथड क्लियर सभी को। तो जब भी एक कांस्टेंट दे रहा है तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट नहीं आ रहा तो फिर कांस्टेंट को नहीं लेना है। बट है अपन ने कल लास्ट में e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1 ऐसा कुछ पहले किया था, ये कर रखा है नोट्स में। 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का रूट, ये नहीं क्या, और इसका भी रूट ये वाला क्या है, और पहले चलो ये वाला करो, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x का रूट।
हिंट ये है कि हमें वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इन दोनों को इंटीग्रेट करना आता है। अभी जो न्यूमरेटर है वो लीनियर का पार्ट हाफ लिखा हुआ है। और हम x को cos 2 थीटा लिख देंगे ना। अगर सबसे बड़ा तो x को बेटर है कि cos 2 थीटा पुट करो जिससे कि रूट हट जाए और हाफ एंगल में नहीं आएगा। ठीक है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन डायरेक्टली करोगे तो बहुत ही सिंपल है, दो स्टेप में हो जाता है। बट फर्स्ट स्टेप क्या कि अगर हमने रूट के अंदर 1 माइनस x से ही डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और ये बन गया लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो डेटा भी सिंपल है कि अगर अपन ने सिंपली इनको ही अलग किया तो फर्स्ट वाले का डेरिवेशन क्या हो गया, साइन वर्स x। सेकंड जो लिखा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव टू माइनस 2x आएगा तो अपन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अदरवाइज तो सवाल आता है कि ये डायरेक्टली रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक 2 भी आएगा पावर की वजह से और ऊपर माइनस 2x आएगा। तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑब्जर्वेशन से नहीं आ रहा तो प्रॉपर मेथड क्या था कि सिंस इसका डेरिवेटिव माइनस 2x है तो अपन माइनस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर t मान के साथ हो जाएगा। तो इसका हो गया साइन वर्स x। फाइनली आंसर यही है। अभी तो अपने रिवर्स कहते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका डेरिवेशन ये हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन के पर एक और चीज क्या ध्यान रख सकते हैं कि अगर कभी भी लीनियर बाय लीनियर का लीनियर बाय लीनियर के रूट का इंटीग्रेशन है तो इसको हम L1 अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट ये लिख सकते हैं ऑलवेज L1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर ही। ये वाला वो तो हमने क्रिएट किया है, होगा थोड़ी। हमने जो न्यूमरेटर है उसको इन टर्म्स ऑफ जो डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव बनाया है क्योंकि हमारा हमें पता है कि उसका डेरिवेशन वही सीधी हो जाता है। ठीक है बात। तो फर्स्ट स्टेप तो अपन ने वही किया जो लास्ट क्वेश्चन में किया था।
तो ये e raised to power x minus 1 upon e raised to power 2x minus 1 का रूट। अब क्या बोल रहे हो तो इसको वही लास्ट पॉइंट और अगेन सेपरेट किया, तो क्या हम फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं? अरे एक ही बार एक्चुअली मान लो तो नीचे रख डायरेक्टली ऊपर लिखा हुआ, तो ये dt अपॉन रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन रूट स्क्वायर लिखा हुआ। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करने के लिए बताओ मेथड। यही वाला मेथड लगा सकते हैं बने, यही कौन सा क्या यही का मतलब कि e की पावर माइनस x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर e की पावर माइनस x और नीचे रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर माइनस 2x रहेगा। हाँ वही e की पावर माइनस x मानोगे तो dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस t स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी अपन करेंगे, लेकिन पहले इसको अगर अपन देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे e की पावर x को t लिया, तो e की पावर x dx dt हो गया, और इसका इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा एक्सप्रेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग वगैरह ना, लॉग ऑफ टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने का ये वाला मेथड समझ आ रहा है कि अपन e की पावर माइनस x को सॉल्व कर लेंगे, हो भी जाएगा। थोड़ा और सिंपल, इसको हमने e की पावर माइनस x से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, e की पावर प्लस x से, नॉट माइनस x से, प्लस x से। चलेगा? ठीक है, अब हम अगर e रेज़ टू पावर x को t मानेंगे, पहले तो मैंने e की पावर माइनस x t माना था, अभी अगर अपन e रेज़ टू पावर x को t मानेंगे तो ये dt अपॉन t इंटू रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1, dt अपॉन t इंटू रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1, ये डायरेक्टली ही कौन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? सेकंड वर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेकंड वर्स e रेज़ टू पावर x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड से हो जाता है, e की पावर माइनस x से भी करोगे तो भी हो जाएगा, और e की पावर प्लस x से करोगे तो भी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में शब्दों की नहीं तो e की पावर x है ना डेरिवेटिव का, फिर क्या लिखोगे बोलो? तो ये बन जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 का रूट इंटू 1 अपॉन t dt। तो फिर नहीं तो ये भी तो आ रहा है, मतलब डिग्री हाफ और डिग्री 3/2 ऐसे आ रहा है। एक बार देखना, ये मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में अगर किया है तो मत लिखना हो। इसमें बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन है।
फर्स्ट स्टेप क्या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर ये बाद में x तो लिखा हुआ है सर नहीं एवन ऐसे इसको a स्क्वायर नहीं मान सकते बिकॉज a स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए सर और दूसरा चीज अगर मान लो यहाँ पे लेट्स से वर्ग भी लिखा होता तो भी इसको x स्क्वायर नहीं मान सकते बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं x टू और x तो अलग अलग हो गए सर 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 हेलो सर सर कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा देखो किस चीज को टी माने क्या करें अगेन अपन को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि एफ एक्स कहीं भी है एफ डैश एक्स जो है वो डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए ठीक है अब वो जी ऑफ एफ एक्स कुछ भी मान लिया अपन ने तो ये नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है लेकिन ये जो है वो डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए तो सिर्फ अपन क्या करेंगे ना वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स स्क्वायर होगा है कहाँ यहाँ पे लॉग जो लॉग सो दिमाग में मतलब हमें कुछ टर्म जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको टी मानना है लेकिन इस तरह से मानना है कि उसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हो सर इससे सर तुम उल्टा बोल रहे हो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 5 एक्स टू पावर 4 तो अगर हम 5 एक्स टू पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन ये बन गया और इसके बाद का स्टेप क्या एक्स की पावर 5 या फिर एक्स की पावर 5 प्लस 1 तो टी मान लो एक्स की पावर 5 को मानोगे तो भी हो जाएगा अब इसको कैसे डिवाइड करोगे So t minus 16 gets minus 8. इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं और अगर बाय चांस वो स्प्लिट करना समझ नहीं आता है तो ये 1 अपॉन क्वांटिटी की तो लिखा हुआ है परफेक्ट का मैं कन्वर्ट करके भी सॉल्व हो जाएगा अभी के लिए तो जो सिंपल लगेगा वो क्या है इसको अपन 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 ऐसे करके तो समझ आता है 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 ln of t upon t plus 1 where t is x raised to power 5.
तो मेथड 2 में फर्स्ट स्टेप तो समझ आता है, ब्रैकेट के अंदर से x की पावर 5 कॉमन ले लिया, आगे कर इस चीज को निकाल, मतलब x की पावर -5 को या पूरे 1 प्लस x की पावर -5 को टी मान लो, दोनों सही हो जाता है। अब ये समझ आ रहा है कि अपन ने x की पावर -5 को टी क्यों लिया है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव में x की पावर टी है 1 प्लस x की पावर -5। देखो ये आंसर एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। देखो बोर्ड पे कि अगर फर्स्ट केस लिया कि sin x का पावर 3 है और cos x का पावर 5 है, तो दोनों ही अगर ऑर्डर, तुमने कहा कि sin या cos किसी को भी t मान लो, अगर अपन ने मान लो sin x को t बोला तो cos x dx dt में जाएगा, यानी कि एक पावर जो है वो dt में जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ t बोलना, क्या लिखो t क्यूब, और यहाँ पे क्या बचेगा cos x का पावर 4 बचेगा, बिकॉज एक तो कम हो गया, उसको हम 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गया, इसको तो बस ओपन करके सारे टर्म्स अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे अभी मैंने m को ऑड और इसको इवन लिया है, तो अगर हमने sin x को t माना होता तो यहाँ पे cos x का पावर 3 बचता, उसकी वजह से हमें इसे 3/2 करके लिखना पड़ता, और जब भी इंटीग्रेशन में रूट आता है वो हमें प्रॉब्लम करता है, तो अपन को रूट को अवॉइड करना है, तो इस मेथड से तो नहीं होगा अपन से। समझ आ गया? तो बताओ फिर क्या करें, क्या हम यहाँ पे cos x को t मान ले, ऐसा करने से कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? देखो चेक करो, रूट नहीं आना चाहिए, बस अपना ये पर्पस है। तो देखो cos x को t मानने से रूट नहीं आ रहा, कि ये नंबर तो t की पावर माइनस sin x dx dt, ये नंबर तो t रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, एक sin का पावर कम हो जाएगा, तो sin का 2 पावर ही बचेगा, उसको हम 1 माइनस t स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये बन जाता है, और ये सिंपल हो गया। तो अभी एक्सप्रेशन को देख के समझा कि जिसका पावर ऑड है
वो डेरिवेटिव में जाना चाहिए, जिसका पावर ऑड है वो डेरिवेटिव में जाना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ पे बोला कि m जो है यानी कि साइन का पावर ऑड है तो साइन डेरिवेटिव हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे cos x को t मान लेंगे। ठीक है। थर्ड केस कि अगर m इवन होता और n ऑड होता, तो अभी समझ आ रहा है, साइन x को t मान लेंगे। तो जब भी एटलीस्ट एक पावर ऑड है तब तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो जाता है, एटलीस्ट वन पावर ऑड है। लेकिन अगर दोनों पावर इवन है तो नहीं होता। समझ रहे हैं? दोनों पावर्स इवन हो गई तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व क्यों नहीं होगा, ये क्लियर है? जब भी कोई एक टर्म डेरिवेटिव में जाएगा तो उसका रूट आ जाएगा फिर। ये अभी अपना सारा जो मैंने टॉपिक ले रखा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वही चल रहा है। तो मैंने इसमें पहले डिस्कस किया था कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले केसेस। तो इसमें अपन लीनियर को इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी है ट्रिग्नोमेट्रिक में ये वाला एक्सप्रेशंस। बिना वो पॉइंट देखे खुद सोच के देखो कि साइन या कॉस किसको टी मानोगे, और फिर आगे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे साइन एक्स या कॉस एक्स किसको टी मानेंगे? साइन एक्स को, जिसका पावर ऑड है वो डेरिवेटिव में चाहिए। हाँ ऐसे ही कुछ। तो इन टर्म्स ऑफ टी ये बन गया टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6। तो यहाँ पे डबल एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ cos x लिख के फिर वो मल्टीप्लाई करो।
मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप तो वैसे तो कैसे कर सकते हो, लेकिन हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ज्यादा सिंपल होता है। पहले अपन ने एक पावर इसका मल्टीप्लिकेशन किया, अच्छा 1/8 तो बाहर कर दें, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, 1 माइनस कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस क्यूब 2x। देखो अभी तक का स्टेप तो क्लियर है। फर्स्ट और सेकंड का डायरेक्टली अपन कौन सा बताइए, थर्ड का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, यही तो बन गया खुद, वापस से डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब कि अभी चलो एक स्टेप में और लिखते हैं अपन। तो ये तो 1 माइनस कॉस 2x एज इट इज, इस वाले एक्सप्रेशन को हम 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 ये लिख लेंगे विदाउट दिस को यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे तो कहता है कि sin x का पार्ट 0 और cos x का पार्ट 2 है, तो m और n दोनों ही इवन हो गए। फोर्थ वाले का एडिशन करने के लिए क्या करोगे, सही है बिल्कुल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो इस वाले फॉर्म का बन गया, sin x का पार्ट 0 cos x का पार्ट 3, तो एक इवन एक ऑड है। तो हमने कहा कि जिसका पावर ऑड है वो डेरिवेटिव में जाना चाहिए, यानी कि sin 2x को t मानेंगे इस केस में। तो यहाँ तक का टर्म तो हमने अलग किया और 1/8 cos क्यूब 2x dx अलग किया। इनका तो तीनों का सीधे आ ही जाएगा, और यहाँ पे sin 2x को t मान लो। स्क्वायर को बनवा sin स्क्वायर, तो sin का पावर 4 माइनस sin का पावर 6 बन जाएगा। फिर उसको वो करेंगे तो cos x का पावर 0, फिर उसको कौन सा पॉइंट लगाओगे, 4 से लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इवन इवन है तो डबल एंगल में जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये जो लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पे मैंने sin 2x को t लिया, तो cos 2x ये dt हो गया, तो एक पावर तो चला ही गया dt में, cos स्क्वायर 2x बचेगा, उसको अपन ने 1 माइनस sin स्क्वायर 2x लिख के इन टर्म्स ऑफ t लिख लिया। इस कंडीशन की where t is equal to sin 2x।
कोई स्टेप पूछना है किसी को यहाँ पे? हाँ ऐसे ही हो जाता है, नंबर्स देख लो वरना मैं तो सीख हाँ इसको एक बार cos 2x और फिर एक बार आगे cos 4x में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखा सर लास्ट टाइम इसका तो ये 1/4 1 और 1/2 3/2 हो गया। cos 4x by 2 का इंटीग्रेशन sin 4x by 8 और इसका इंटीग्रेशन sin 2x by 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपने पास नेक्स्ट इस टाइप का इंटीग्रेशन है। तो एक बार देखो कि ये स्टेप एक बार बोर्ड पर देखना ये पर 0 दोनों के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए। ठीक है, ये वाला नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन हाईएस्ट और लीस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो उस केस में अपन ने x स्क्वायर से डिवाइड तो ये बन जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इसको हम x माइनस 1 अपॉन x के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं और x प्लस 1 अपॉन x के होल स्क्वायर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें बताना कि अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन है तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्म लिखना चाहिए।
अगर प्लस साइन है तो ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि जब तुम नीचे वाले इस एक्सप्रेशन को इस वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स को टी मानोगे। x माइनस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर प्लस साइन है प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, तो मीनिंग समझ आ जाएगा कि अगर हमने यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है तो हमको अपोजिट वाले को टी मानना है। ठीक है, तो बस यहाँ तक लिखो और फिर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। हम लोग ज्यादा पहुंच गए क्या? तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि अपन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और फिर टी किसे मानेंगे बोलो? एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी मानेंगे। तो ये वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होगा। उससे पहले हम ये लिखे तो बेटर रहेगा कि ये अपन को देखना इसे इंटीग्रेट करना, यहाँ पे थ्री समझ आता है। अगर हम इसको x माइनस वन बाई एक्स से होल स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्लस टू बचेगा और प्लस वन ऑलरेडी है। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल सा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस थ्री रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? वन बाय एट tan इनवर्स x अपॉन है। तो इन दिस केस वन बाय रूट थ्री tan इनवर्स t बाय रूट थ्री। सब नहीं पूरा लिखिएगा, क्लियर भी है। और तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्या लास्ट वाले फॉर्मेट का है या नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, और है तो फिर सॉल्व कैसे करें?
एक तो क्या कि अगर हम पहले इसको मैच कराएं तब तो बिल्कुल ही मैच करा, बिकॉज ए तो जीरो हो सकता है, तो जो डिनोमिनेटर है वहां भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूमरेटर में। अपन को इस वाले फॉर्म के लिए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए, क्योंकि वहां पे तो ओनली वन लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेंगे। अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन होता तो तुम क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? चलो ये बताओ, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता तो सॉल्व कर सकते हो? ये तो कर सकते हो, ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये दोनों सॉल्व कर सकते हो तो ये वाला सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो यही तो बन जाएगा, बस टू तो आएगा एक्स्ट्रा। ये क्लियर है? और बताओ वो सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस। दैट मींस अपन क्या करेंगे यहाँ पे, किसी से अपन को पता है कि ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए हमें ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको टू से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। इस टू को वन प्लस वन लिख के उस वन प्लस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना अभी ऊपर टू ही लिखा हुआ है, और फिर दोनों इंटीग्रेशंस को सेपरेट कर लेंगे। तो यहां तक लिख के पहले आई वन को सॉल्व कर।
क्या साइन करता बाकी है क्या कर रहा था मैं इतनी देर बस कुछ कर हाँ फिर हाँ, अपन ने इसको इस वाले फॉर्म में लिखा। अब हम x माइनस वन अपॉन एक्स को टी लेंगे, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर बस नहीं समझ आ रहा है, जो लास्ट वाला बना था क्या। अच्छा हाँ, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट टू tan इनवर्स टी बाय रूट टू, ये सीधे लिख सकते हो। ऐसे ही आई टू लिखा, तो आई टू इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन। इन दिस केस अपन एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, नहीं माइनस, और अब ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू बन जाएगा। हमने टी लिया है एक्स प्लस वन बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन टू ए लॉन ऑफ तो वो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम रिवर्स चेक कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ है, बट रिवर्स चेक करना तो सिंपल नहीं होगा। इन सबका डिफरेंशिएशन कितना ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो देखो सीधे डायरेक्टली कैसे जनरेट कर सकते हो। अच्छा, एक मेथड ऑब्वियसली है कि भाई
यहाँ पे बस x वाला टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे जो 2 आया था वो 3 बन जाएगा बस, और पूरा स्टेप सेम। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड वाला केस भी हो जाएगा बिल्कुल सेम ही। लेकिन अगर हम j माइनस आई सीधे ही सॉल्व कर रहे हैं तो और भी सिंपल हो जाता है। हाँ, तो लिखो सबसे पहला स्टेप j माइनस आई एक साथ क्लब करके क्या बन रहा है। अच्छा फिर एक मिनट, j माइनस आई लिखने से पहले सिंस अपन ने यहाँ पे सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ e की पावर x लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को भी हम e की पावर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले पहले वो लिखना, उसके बाद j माइनस आई लिखना। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो तो मैं फिर ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ये अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग सॉल्व करना ज्यादा लेंदी है, बिकॉज अपन को 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्लब करके सॉल्व करने में एक ही सॉल्व करना पड़ता है। हाँ सेम बना लेंगे तो, और फिर j माइनस आई को क्लब कर लो। तो जो फर्स्ट स्टेप है कि j वाला एक्सप्रेशन को हम e रेज़ टू पावर 3x अपॉन e रेज़ टू पावर 4x प्लस e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो j समझ आता है क्या? अब j माइनस आई को एक ही इंटीग्रेशन में लिखो, आगे बड़ा सिंपल हो जाता है अगर क्लब करके सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये वाला जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये तो है, तब तो बड़ा सिंपल हो गया। सर सी ऑप्शन सही है। सर सर सी ऑप्शन सर सी ऑप्शन
सी ऑप्शन हाँ और दोनों से ऑप्शन होता है तो देखो बस अपन को एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर क्लब करके सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, अलग अलग भी सॉल्व हो जाता है बट वो लेंथी जाता है। तो j माइनस आई लिखेंगे तो ये e रेज़ टू पावर 3x माइनस e रेज़ टू पावर x अपॉन e रेज़ टू पावर 4x e रेज़ टू पावर 2x e रेज़ टू पावर 1। अगर e रेज़ टू पावर x को डी लिया तो ऊपर से एक e रेज़ टू पावर x dt में चला जाएगा और j माइनस i वाला इंटीग्रेशन ओनली t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t रेज़ टू पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो ये रूट भी बन जाएगा, रूट चाहिए नहीं। और अगेन वही वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो जिसको t मान रहे हो उसका डेरिवेटिव dx के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो dx जिस पॉइंट की dx के मल्टीप्लिकेशन में x माइनस 1 है या फिर डिपेंड करेगा कि अपन किसी को t मान रहे हैं dx के मल्टीप्लिकेशन में हम 1 माइनस 1 अपॉन x बना सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर बना सकते हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x क्यूब बना सकते हैं, या ये तो बोल ही रहे थे x स्क्वायर माइनस x भी बना सकते हैं x से डिवाइड मल्टीप्लाई करके।
तो हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन टी मानना है कि ये यूज में आ जाए और नीचे वाला सारा के सारा इन टर्म्स ऑफ टी कन्वर्ट हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके वो का डिफरेंस बना क्या बताओ इसको टी किसे आने बता दो बस। हाँ एक्स ये तो हम बोले ये सारा का सारा dx के मल्टीप्लिकेशन में बनेगा, मतलब कि ये dt में जाएगा। तो इनको टी माने का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो dt में जाएंगे तो टी क्या माने, नहीं नीचे वाला उसमें इन टर्म्स ऑफ टी ओनली कन्वर्ट भी होना चाहिए ना। ऊपर वाला तो dt में चला जाए और नीचे वाला ओनली इन टर्म्स ऑफ टी आ जाए। ट्राई करके देखो। मतलब जो जैसे ट्राई करने से पहले तुमने बोला 2x क्यूब माइनस 2x को t मानेंगे, मान लेते हैं। तो फिर डिफरेंशियल में इसका कोएफिशिएंट अलग 3x क्या, 2x minus 3x तो नीचे कहीं पे ऐसा है ही नहीं कि 2x क्यूब और 3x वो नीचे बना तो t मान लेंगे। एक बार देखना क्या मान इसको t नहीं मानेंगे उसको बता था कि बिकॉज जब डिफरेंशिएट करोगे तो इनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इसको मान सकते हैं लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन नीचे नहीं लिखा हुआ है। ऐसे केसेस में इन जनरल, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल, जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें या तो एक्स स्क्वायर अंदर भेज दो, या मतलब एक एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर बाहर ले लो। तो इन जनरल इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, ट्राई करो। या तो एक्स का बाहर एक बाहर ले लो या अंदर भेज दो। तो एक्स्ट्रा बाहर लेके जो रूट में टर्म आता है उसको 3 मान के तो हो जाता है क्रॉस हाँ अगर अपन जो रूट वाला एक्सप्रेशन है उससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक एक्स आ जाएगा, और फिर देखो जो रूट के अंदर बचेगा उसको उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। ये समझ आता है। हमने अगर रूट के अंदर से एक्स का कॉमन लिया तो हम 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस पूरे को टी भी मान सकते हैं और टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। टी स्क्वायर मानोगे तो इधर रूट भी हट जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव बोलो क्या लिखो, 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो दोनों के कोएफिशिएंट्स मैच करके, और देखो ऊपर जो है इज इक्वल दिस dx is equal to 2t dt, और ये अपॉन ये जो लिखा हुआ है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन सीधे मतलब 2 भी कैंसिल हो गया तो t dt अपॉन t समझ आता है, 2 तो कैंसिल ही हो गया और ये वाला t dt ऊपर आ जाएगा और नीचे सिंस हमने इसको t स्क्वायर बोला हुआ तो t बचेगा। तो सॉल्यूशन देखने के बाद तो लगता है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चन का मेथड क्लियर है कि इन जनरल जो रूट वाला एक्सप्रेशन है उससे हम कुछ कॉमन लेके और फिर टी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं।
क्या हुआ? कहाँ पे? कौन से स्टेप में? नहीं, वो तो इसको तो दीवाना है, ये वाला टू और ये वाला टू तो कैंसिल ही हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट dx के मल्टीप्लिकेशन में है, तो अभी अपन को टी मानेंगे, बट तुम सोच के पहले बताओ कि dt के साथ ये जाना चाहिए कि ये जाना चाहिए? नहीं, dt हम कब तुम सोच रहे हो, मतलब dt के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव जाएगा dt के साथ, ये एक्सप्रेशन जिसका पावर 1/m है, ये डिफरेंशिएशन में बनाना एवरेज ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि हम इस तरह का ब्रैकेट एवरेज एक्स बना सकते हैं। तो ये हमें dt में भेजना है, यानी कि इसका काइंड ऑफ इंटीग्रेशन टी मानना है, ठीक है। बट देखो इन दोनों में तुम्हें कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? हमने कहा कि अगर तुम इसका इंटीग्रेशन टी मानते तब तो फिर x की पावर 7m प्लस 1 हो जाता, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे 6m पावर है, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से सिर्फ एक x कॉमन लिया, तो x की पावर 7m माइनस 1 प्लस x की पावर 2m माइनस 1 प्लस x की पावर m माइनस 1, वो जो x कॉमन लिया उसको इस ब्रैकेट में ट्रांसफर किया, तो वो x रेज टू पावर m बन के जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 7m, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 2m प्लस 14 इंटू एक्स रेज टू पावर m समझ आता है। हमने फर्स्ट ब्रैकेट से x के पावर 1 कॉमन लिया था, उसको जब सेकंड में ट्रांसफर किया तो सिंस सेकंड ब्रैकेट का पावर 1/m है, तो वो ब्रैकेट के अंदर x रेज टू पावर m बन के ट्रांसफर हुआ। अब देखना इसका डेरिवेटिव इस वाले फॉर्म में आ जाता है। देखो ये समझ आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद।
होमवर्क में वो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेना। ये वो लास्ट वाला क्वेश्चन के सारे स्टेप्स क्लियर है। ठीक है। ठीक है मम्मी बात है पापा को उसके लिए वेट करो तू ही जाएगा ये बंदा लाइब्रेरी वो और उनका ओपन था अभी टॉप मारेगा बाहर निकलते It's like a California. Like